देखो ये है मेरी लगभग 12 किताबें जो इतना स्पेस घेरती हैं, और ये है मेरी लगभग 20 किताबें जो इतना स्पेस घेरती हैं, और इससे ज़्यादा भी पुस्तकें इसके अंदर आ सकती हैं, बुक्स इसके अंदर आ सकती हैं। ये है किंडल का 6 इंच का वर्जन जिसकी कैपेसिटी 8 GB की है, और अगर आपके पास 5 से 10 MB की कुछ बुक्स हैं तो लगभग 1000 किताबें या 800 किताबें आप इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। तो ये वीडियो किन लोगों के लिए है? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किताब पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, बुक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो वही इस वीडियो को आगे देखें। ये बहुत यूजफुल चीज़ है जिसे मैं पिछले 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ये है किंडल 6 इंच 10th जनरेशन वर्जन, और इसके बारे में हम फुल डिटेल जानने वाले हैं। देखो अगर आप किताबें पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, आप ट्रैवलिंग के दौरान भी किताबें पढ़ते हो या अपने घर में भी किताबें स्टोर करके रखते हो, तो इसके लिए बहुत सारी जगह आपको चाहिए होती है। तो अगर आपके बैग में जगह नहीं है, अगर आपके अलमीरा में जगह नहीं है, तो किंडल आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। ये किंडल का सबसे बेसिक वर्जन है जिसकी कीमत 7 से 8 हज़ार के बीच में है। मैंने इसको अमेजोन से 7,500 का परचेज किया है, जिसमें 8 GB स्टोरेज मुझे मिलता है। तो जब भी आप किंडल परचेज करेंगे तो इस तरह का ब्लू बॉक्स आपको दिखाई देगा। यहाँ से पीछे से आपको इसका जो सील है वो ब्रेक करना है, और यहाँ इस तरह से किंडल आपको अंदर मिल जाएगा। किंडल के अंदर एक पैकेजिंग आपको और दिखाई देगी ब्लैक कलर की। जब आप इसमें से अनरैप करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका किंडल ई रीडर दिखाई देगा, और साथ में इसके साथ कुछ इसके जो गाइड बुक हैं वो आपको मिलेंगी, और नीचे आपको मिलेगा इसका चार्जिंग केबल। तो किंडल को सबसे पहले हम एक नज़र में अगर देखेंगे तो बहुत हैंडी सा एक डिवाइस है जिसके अंदर आप ई बुक पढ़ सकते हो। इसका जो डिस्प्ले दिया गया है वो एक ई इंक डिस्प्ले है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ई इंक डिस्प्ले क्या होता है, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो है 167 ppi यानी पिक्सल पर इंच। देखो कोई भी डिस्प्ले जो बनता है वो बनता है पिक्सल से। उसके 1 इंच के अंदर जितने भी पिक्सल्स होते हैं उन्हें ppi या पिक्सल पर इंच बोलते हैं। देखो जितने भी किंडल डिवाइसेस हैं वो आपको मोनोक्रोम में मिलेंगे, यानी ब्लैक एंड व्हाइट में मिलेंगे, जिसको केवल किताबें पढ़ने के लिए ही बनाया गया है या बुक्स पढ़ने के लिए ही बनाया गया है। अब ये डिवाइस किसके लिए है और क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? देखो 2-3 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप किंडल पढ़ रहे होते हैं तो आपको बीच में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है, यानी यहाँ पे आपको मैसेज नहीं मिलेंगे, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे, कोई कॉल नहीं आएगा, कोई SMS नहीं आएगा। तो जब आप किताब पढ़ रहे हो तो आप उस समय सिर्फ किताब पर ही फोकस करोगे। दूसरा, इसकी बैटरी लाइफ बहुत लंबी है। अगर आप आधे घंटे के लिए डेली किंडल यूज करते हो तो एक बार चार्ज करने पर इसकी बैटरी लगभग 4 हफ्ते चलती है, यानी 1 महीना आप बड़े आसानी के साथ में एक बार चार्ज करने के बाद में किंडल को यूज कर सकते हो। दूसरा जो इसका डिस्प्ले है वो होता है ई इंक डिस्प्ले। अब ये ई इंक डिस्प्ले क्या होता है? देखो आमतौर पर जो मॉनिटर आप यूज करते हो वो होते हैं RGB मोड में, यानी उनके अंदर लाइट्स होती हैं, और जब मॉनिटर को पावर दी जाती है तो वो लाइट अंदर जलती हैं और उससे वो सारे जो कलर हैं वो मिलके बन जाते हैं। लेकिन इसके अंदर लाइट्स नहीं होते हैं। इसके अंदर जो डिस्प्ले है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे से कैप्सूल्स होते हैं, और ये कैप्सूल का आकार आपके बाल के डायमीटर के बराबर होता है, यानी उतना मोटा होता है। और इसमें 2 तरह के जो कण हैं, जो पार्टिकल्स हैं वो रहते हैं, एक काले रंग के पार्टिकल्स और एक सफेद रंग के पार्टिकल्स। अब इन दोनों पार्टिकल्स में अलग अलग चार्ज रहता है। ब्लैक में मान लेते हम नेगेटिव चार्ज रहता है और व्हाइट में मान लेते हम पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो जब भी इस डिस्प्ले के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज थ्रो किया जाता है तो वो पार्टिकल आपको डिस्प्ले पे दिखने लगते हैं, और इस तरह से हमें टेक्स्ट और इमेज दिखाई देते हैं। और इसी वजह से जो इसकी बैटरी है वो इतने लंबे समय तक चलती है। अगर आप कोई ऐसा डिस्प्ले यूज कर रहे हैं जिसमें आप लगातार पावर को यूज करते हैं तो वो आपकी बैटरी को लगातार ड्रेन करता रहता है। लेकिन जो ई इंक डिस्प्ले होते हैं, अगर उसमें आप पेज को नहीं पलट रहे हैं या उस पेज में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पे कोई भी पावर का इस्तेमाल नहीं होगा। इस डिस्प्ले के अंदर जब भी आप पेज पलटेंगे तभी पावर इस्तेमाल होगी, और अगर आप उस पेज को आधा घंटा या 15 मिनट पढ़ रहे हैं तो उस टाइम उसकी पावर 0 यूज होती है। इसी वजह से इसकी जो बैटरी है वो लगभग 1 महीना चलती है, यानी चार्ज करिए, भूल जाइए और आराम से पढ़िए। ई इंक डिस्प्ले को समझाने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। मेरे पास ना यहाँ पे एक बहुत छोटी सी एक डिवाइस है जो मार्केट में आपको 100 से 150 रुपए के बीच में मिल जाएगी, और ये बच्चों का ड्राइंग पैड होता है। अब इस ड्राइंग पैड में अंदर मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं। एक बार ये पेन को जब हम इस पे चलाते हैं तो ये पार्टिकल हट जाते हैं या तो डिस्प्ले के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे नीचे जो डिलीट का बटन दिया गया है, जब हम उसको चार्ज देते हैं या चार्ज को हटाते हैं तो ये जो पार्टिकल हैं ये डिस्प्ले से हट जाते हैं और डिस्प्ले एकदम क्लीन हो जाता है।
पीछे ये लॉक का जो बटन आपको दिखाई दे रहा है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो चार्ज है या बैटरी का जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है और ये जो स्क्रीन पे आप जो कुछ भी लिख देंगे वो परमानेंट आपको दिखाई देगा और फिर आप इस पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका ई इंक डिस्प्ले काम करता है जिसको अमेजोन ने यूज़ किया है। अब ई इंक डिस्प्ले की एक विशेषता और होती है, इस डिस्प्ले पे जो भी आपको चीज़ दिख रही है वो दिन की रोशनी में आपको बिना किसी पावर के दिखाई देगी, लेकिन रात में इसको पढ़ने के लिए आपको छोटी सी एलईडी लाइट का यूज़ करना पड़ेगा जो उस डिस्प्ले को ब्राइट करेगा, क्योंकि जो आपका मॉनिटर होता है उसके अंदर एलईडी बल्ब्स होते हैं। अब इस डिस्प्ले के अंदर कोई बल्ब नहीं है तो रात में इसको बिना एलईडी लाइट के पढ़ना संभव नहीं है। तो अमेजोन ने ये जो डिवाइस बनाई है इसके अंदर ये दोनों टेक्नोलॉजी दी हैं, यानी जब रात में आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें जो ब्राइटनेस वाला फीचर है वो उसके अंदर के एलईडी बल्ब को ऑन कर देता है और दिन के समय में आप जीरो ब्राइटनेस करके भी इस ई बुक को पढ़ सकते हैं बहुत आसानी के साथ में, बहुत लंबे समय तक। अब इसके कुछ स्पेसिफिकेशन हम जान लेते हैं। तो अमेजोन का ये ई बुक रीडर वन हैंडेड है, यानी एक हाथ में आप आसानी से आ जाता है और आप एक हाथ से इसको बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो वेट है वो 171 ग्राम है, जो आपके मोबाइल फ़ोन के बराबर ही है या किन्हीं मामलों में आपके किसी अच्छे फ़ोन से थोड़ा सा हल्का है। आमतौर पे जो फ़ोन होते हैं वो 200 से 250 ग्राम के बीच में ही आते हैं। आपको ई बुक डाउनलोड करने के लिए आपको किसी भी कंप्यूटर से इसे कनेक्ट नहीं करना है, ये पूरी तरह से वायरलेस है। आप अपने घर के वाईफाई से इसे कनेक्ट करिए और जो अमेजोन का अकाउंट है उस पर लॉगिन करिए और जितने चाहे उतने ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बड़े अच्छे प्लान आते हैं, आप 299 में ढेर सारे ई बुक्स को किंडल अनलिमिटेड प्लान के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपके पास कोई ई बुक है जो 5 से 10 MB का स्पेस कवर करती है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो किंडल में ऐसी 800 से 1000 किताब आप स्टोर करके रख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके किसी भी लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा जगह घेरने वाली है। जो 5 वाट का USB एडेप्टर आता है उससे 4 घंटे में आप इस किंडल को पूरी तरह से चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा किंडल PDF, जिप फाइल, डॉक फाइल, टेक्स्ट फाइल और HTML फाइल को भी रीड कर सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो किंडल के साथ में 1 साल की वारंटी आती है और ये अमेजोन का प्रोडक्ट है, तो आपके अमेजोन अकाउंट से ही सीधे सीधे लिंक हो जाता है। अगर आप अमेजोन यूज़ करते हैं तो उसी अकाउंट से किंडल के अंदर भी लॉगिन कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो कुछ भी पूछना होगा, आप नीचे कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा। इस प्रोडक्ट का जो बाइंग लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप अमेजोन से जाके खरीद सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।